नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक से अब निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, और जब से इनफैक्ट सैटरडे को जो न्यूज आई थी उसके बाद सेबी ने जो एक्शंस लिए हैं उसके बाद तो कंटिन्यू आज थर्ड डे है लोअर सर्किट लगते हुए। एंड उससे पहले से भी अगर लोअर सर्किट लगा रहा है तो मैं कह नहीं सकता, मैंने इतना देखा नहीं क्लोजली इस स्टॉक को, बट हाँ 3 दिन से तो कंटिन्यू मैं इस स्टॉक को वॉच कर रहा हूँ। लोअर सर्किट लगता ही जा रहा है इस स्टॉक में। एंड उससे पहले ओपन था, सर्किट तो नहीं था बट गिरावट तो कंटिन्यू हो ही रही है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें निवेशकों की काफी बुरी तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम करा है, हर एक रिटेलर को फंसाने का काम करा है, और फंसाए कैसे ना जाए क्योंकि इसके प्रमोटर्स ही खुद बैठे थे लोगों को फंसाने के लिए। देखिए सेबी ने इस स्टॉक के ऊपर काफी बड़े बड़े एक्शंस भी लिए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऑलरेडी मैं आपके साथ ये पूरी डिटेल वीडियो एक बार मंडे को शेयर कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चल सके कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्यों गिर रहा है, क्या हो गया है, क्या हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो लगभग 2 महीने पहले एक केस आया था ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक में, जहां पे जो लोग इस स्टॉक को होल्ड कर रहे थे वो अगर सेल कर रहे थे तो शेयर्स तो बिक रहे थे बट पैसा नहीं आ रहा था। तो ये एक तरीके का उस समय प्रॉब्लम थी। फिर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अमाउंट आया, विड्रॉ कहीं ना कहीं स्टॉक्स बिके और अमाउंट आया। वहीं ये भी हो रहा था कि शेयर्स खरीद रहे हैं, पैसा कट गया लेकिन शेयर्स नहीं आए, तो वो प्रॉब्लम चल रही थी। अभी वो सॉल्व हुई। अब यहाँ पे कुछ बहुत बड़े इस स्टॉक में जो स्कैम करे गए हैं, फ्रॉड करा गया है, वो सामने आया है। दोस्तों यहाँ पे सेबी ने एलिगेशंस लगाए हैं इस कंपनी पे और इनको बोला भी है कि आप जल्द से जल्द सब अपडेट दो। सबसे पहले मैं बता दूं हुआ क्या है। हुआ ये कि इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक को ऑपरेट करा, यानी कि चलाया। अगर आप इस स्टॉक का 2 साल का चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिखेगा लगभग 2021 के अप्रैल महीने में 6 रुपए का शेयर हुआ करता था, वहां से भागते भागते 200 रुपए का हो गया स्टॉक 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही अंदर। इनफैक्ट 2-4 महीने के अंदर ही अंदर हो गया। अप्रैल से दिसंबर तक स्टॉक ने 200 रुपए का हाई लगा दिया। एंड फिर वहां से गिरावट जो शुरू हुई है, अभी तक कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। 13 रुपए का रह गया ये शेयर, 200 वाला 13 का रह गया है। आप ये मत देखो 600 से 200 भी तो हुआ था भाई। 600 से 200 जो हुआ है वो 6 वाले ने 8 रुपए पे काटा होगा, फिर 10 पे आया होगा, 10 से 12 पे काटा होगा, 15 पे काटा होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करा होगा। लेकिन जिसने 200 पे खरीदा है ना उसने लॉस बुक करा होगा भर भर के, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा लॉस बुक करा होगा। तो काफी ज्यादा पैसा नुकसान हुआ है लोगों का, इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में। 2600 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसने किस लेवल का फ्रॉड करा है वो समझिए। एक कंपनी होती है कि केवल ऑपरेट करती है, इन्होंने इस कदर ऑपरेट करा, प्लस फाइनेंशियल्स भी गलत दिखा दिया आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी गलत दिखा दी, ताकि जो वैल्यू बायर है वो भी फंस जाए। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो नंबर्स पेश करते हैं रिजल्ट्स पे, वो नंबर्स इन्होंने गलत सलत पेश करना शुरू कर दिए। और ये काम अभी से नहीं, ये FY15 यानी 2015 से काम चल रहा था। और साथ ही साथ इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी घपला करा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी गलत लगातार दिखाते रहे, और सेबी ने इसी के ऊपर एक्शन लिया। और सेबी ने सबसे पहला बड़ा काम यह किया कि इनके चेयरमैन एंड CFO जो है उनके शेयर्स की बिकवाली रोक दी गई है। अब वो बेच नहीं सकते, उनके शेयर्स में बिकवाली रोकी। सेकेंड थिंग उन्होंने जो कहा है, सेबी ने कहा कि आप FY15 से लेकर FY22 तक का अकाउंट पूरा दोबारा से फिल करोगे, अपडेट दोगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, देखिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल की पूरी इनसे अकाउंटिंग मांगी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए एक कह सकते हैं टास्क, कह सकते हैं चुनौती, कह सकते हैं, बट हाँ बहुत बड़ा है और करना होगा इन्हें, सेबी ने कहा। सेकेंड थिंग सेबी ने कहा है कि इन्होंने 34 क्वार्टर्स में से, देखिए एक क्वार्टर 3 महीने बाद आता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और इन्होंने 34 क्वार्टर्स में से 31 क्वार्टर में गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई है। मतलब हर एक तरीके से इन्होंने निवेशकों को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करी है, चाहे वो वैल्यू बायर है, चाहे वो सब कुछ देखते हुए खरीदता है, या वो केवल स्टॉक का प्राइस देख के खरीदता है। हर एक आदमी फंसा है इस स्टॉक में। अब क्या करें क्या ना करें, देखिए पहली बात तो आप कुछ कर नहीं सकते, और दूसरी बात आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। मतलब कि फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने इस स्टॉक पे एक बार आप लोगों के कहने से 40-50 रुपए पे वीडियो भी बनाई थी, तब मैंने भी कहा था फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट फ्रेश नहीं लेना चाहिए, एवरेज नहीं करना चाहिए, बेशक बेचो मत, क्योंकि इस कंपनी में कुछ खराबी नहीं दिख रही है। अब खराबी दिखे तो दिखे कैसे, वहां से कंपनी ने सब कुछ गलत दिखा रहा है हमें। तो ये बहुत बड़े इस कंपनी ने फ्रॉड करे हैं और इसी तरीके से स्टॉक ने निवेशकों को लूटा है।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप मार्केट में नए आ रहे हो तो आपको ब्लू चिप लार्ज कैप्स पे ध्यान देना चाहिए। आप मार्केट में पुराने हो या फिर कैसे भी हो, देखिए सब इस तरीके के स्टॉक में ट्रैप हो सकते हैं जहां सब कुछ आपको गलत दिखाया जाए, क्योंकि सबको चाहत होती है एक छोटी कंपनी पकड़ी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, आपने पूरी रिसर्च करी, मेहनत करी, उसके बाद कंपनी ने आपको गलत दिखा दिया, इसमें आपकी गलती नहीं है। यहां काम आता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां पे आप अपने कैपिटल को लिमिटेड अमाउंट में हर एक स्टॉक में निवेश करते हैं, ताकि अगर कोई कंपनी खराब भी हो जाए तो आपकी पोर्टफोलियो खराब ना हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपने करा होगा तो आप बचे होंगे, लेकिन आपने सोचा होगा भैया ये तो 40 रुपए का शेयर है, 200 का हो चुका है, 200 का दोबारा हो जाएगा, सारा पैसा इसी में लगा दो, तो आप बर्बाद हो चुके हो। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रॉड करा है, एंड ये आपका बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ फॉल्ट इतना है कि आपने शेयर होल्डिंग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं करा, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमेशा रखनी चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब है लिमिटेड अमाउंट में, एक शेयर में 5 से 7% से ज्यादा आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए, और बाकी के स्टॉक एक पोर्टफोलियो में लगभग 20 स्टॉक की मैं हमेशा कहता हूं कि रखने चाहिए आपको ऑलमोस्ट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।